नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और आज हम लड्डू गोपाल की एक और लीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी यह कथा है, ज़रूर सुनिएगा। तो होता ऐसा है कि एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माँ ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह के मैं ऊब चुकी हूँ। तब उन महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा, माई, यह लो, आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी, एक बच्चे की तरह। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। बच्चे तो शरारती होते ही हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब इस बूढ़ी माता से मजाक किया जाए। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया आ गया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे ना उठाकर ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पे पहरा देने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पे पहरा देती रही। 24 घंटे पहरा दे रही है। पहरा देते देते एक एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह 5 दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही, क्योंकि वो उन्हें अपना बच्चा समझ रही थी। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान ने बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर बुढ़िया माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने के लिए। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदरदास ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तू रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग जाए यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हैं, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्यारे, प्राण से भी प्यारे लल्ला को भेड़िया ना लेकर जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होकर बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम साथ में ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया था। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। कृपा करना उनका स्वभाव है। राधे राधे। तो बताइए आपको आज की कथा कैसी लगी, मेरे लड्डू गोपाल की लीला आपको कैसे लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। राधे राधे।